हेलो और नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक बहुत ही सीधी सादी सी कहानी जो शायद हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। एक ऐसी आदत के बारे में जो हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो होती ही है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। अरे कल कर लेंगे, ये लाइन तो जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन गई है ना? लेकिन आज जिस लड़के की हम कहानी सुनाने वाले हैं, उसकी तो पूरी दुनिया, पूरा भविष्य ही इसी एक लाइन पर टिका हुआ था, कल कर लूंगा। तो मिलिए अर्जुन से। उम्र 17 साल। अर्जुन दिल का तो बहुत अच्छा था, पर उसकी एक आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी, और वो थी आलस। वो अपने ही आलस के बोझ तले दबा जा रहा था। देखिए, अर्जुन के लिए ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये तो उसका लाइफस्टाइल बन चुका था। स्कूल का होमवर्क हो, घर का कोई जरूरी काम हो, या फिर अपने फ्यूचर की प्लानिंग, हर चीज के लिए उसके पास बस एक ही जवाब तैयार रहता था, कल करूंगा। उसके पापा उसे अक्सर समझाते थे। वो कहते थे, बेटा समय फिसलता नहीं है, ये तो भागता है। पर यह एक ऐसी सलाह थी जिसे अर्जुन एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था, और बस यहीं से उसकी सारी मुश्किलों की शुरुआत होनी थी। और बहुत जल्द अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जो उसकी पूरी लाइफ बदल सकता था। एक ऐसा मौका जो उसे उसकी कल करूंगा वाली आदत की सबसे भारी कीमत वसूलने वाला था। बात यह थी कि स्कूल में एक साइंस कंपटीशन होने वाला था, और ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं था। जो भी जीतता उसे सीधे स्टेट लेवल पर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता। मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका था। अब यहीं पर दो दोस्तों की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। जहां उसका दोस्त राहुल इस मौके को लेकर सुपर एक्साइटेड था, बोला चल यार मेहनत करते हैं, ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। वहीं अर्जुन का जवाब वही पुराना, अरे यार चिल कर, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। और बस समय ने भागना शुरू कर दिया। अर्जुन का हर आज उसके कल के झूठे वादे में निकलता गया। दिन हफ्तों में बदल गए और पता ही नहीं चला कि कब कंपटीशन की आखिरी रात आ गई। अब जाकर अर्जुन को असली घबराहट हुई। अगले दिन स्कूल का हॉल स्टूडेंट्स और टीचर्स से खचाखच भरा हुआ था। अर्जुन ने जैसे तैसे रात भर जागकर एक मॉडल तो बना लिया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। शायद उसे अंदर ही अंदर पता था कि आज क्या होने वाला है। सबसे पहले स्टेज पर राहुल को बुलाया गया। उसका मॉडल देखते ही पता चल रहा था कि उस पर कितनी मेहनत की गई है। वो एकदम परफेक्ट था, और जैसे ही उसने प्रेजेंटेशन खत्म की, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और फिर अर्जुन का नाम पुकारा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बहुत हिम्मत करके अपना वो अधूरा सा जल्दबाजी में बनाया मॉडल जजों की टेबल पर रखा। उसने गहरी सांस ली, और जैसे ही मॉडल का स्विच ऑन किया, वो एक झटके के साथ टूटकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। उसका आलस, उसकी टालमटोल आज सबके सामने चकनाचूर हो चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए तो पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। और फिर वो हुआ जो किसी का भी सबसे बुरा सपना हो सकता है। लोगों के हंसने की धीमी धीमी आवाजें आने लगी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये बहुत बड़ा अपमान था। उस दिन की हार और उस हंसी ने अर्जुन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में ऐसी ठोकरें जरूरी होती हैं जो हमें वो सबक सिखा जाती हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। घर वापस आते हुए उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, समय किसी का इंतजार नहीं करता, किसी का भी नहीं। ये बात वो हमेशा से जानता था, लेकिन आज उसने इसे महसूस किया था। पर उस रात अर्जुन सिर्फ पछतावे में नहीं डूबा, क्योंकि पछतावा तो इंसान को और कमजोर कर देता है। नहीं, उसके अंदर एक आग जली, एक जिद जागी, एक संकल्प जागा, खुद को पूरी तरह से बदलने का। और उसने सिर्फ फैसला नहीं किया, उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, टाइम पर पढ़ाई करना, और सबसे जरूरी, हर काम को कल पर टालने की जगह आज ही खत्म करना। ये उसकी नई जिंदगी के 3 सबसे बड़े नियम बन गए। अर्जुन ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपने आलस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की ठान ली थी। और जानते हैं क्या, जिंदगी ने भी उसे उसकी मेहनत का इनाम देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। कुछ ही महीनों के बाद स्कूल में एक और कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई। ये अर्जुन के लिए एक दूसरा मौका था, ये साबित करने का कि वो अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। इस बार उसकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं थी। दिन रात की मेहनत थी, और नतीजा, अरे जमीन और आसमान का फर्क था। ये सिर्फ मॉडल की क्वालिटी का फर्क नहीं था, ये अर्जुन की बदली हुई सोच और उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा था, जो सबके सामने था।
और जब रिजल्ट्स की घोषणा हुई तो पहला नाम अर्जुन का था। इस बार जो तालियां बजीं वो हंसी की नहीं बल्कि उसकी जीत की थीं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अर्जुन की ये जीत सिर्फ एक कंपटीशन की जीत नहीं थी, ये आलस पर मेहनत की जीत थी, अनुशासन की जीत थी और कल पर आज की जीत थी। अर्जुन अब एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि समय की असली कीमत वही इंसान समझ सकता है जिसने उसे एक बार बुरी तरह खो दिया हो। ये वो सबक था जो उसे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़कर जाती है। दिन के 24 घंटे तो सबके पास बराबर होते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि हमारा समय आखिर जा कहां रहा है।